हेलो दोस्तों, जय भीम नमो बुद्धाय। हम अपने गांव से निकल चुके हैं। ये हनुमान मूर्ति है हमारी लोधीपुर से बाहर। दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हो आप भाई? बिल्कुल भाई, जैसा कि अभी हम जा रहे हैं, अभी सावाद के लिए रवाना हो रहे हैं। हम सावाद में एंट्री करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे अच्छा जैसा हमारे यहाँ का किला भी है वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। अभी हम गांव से निकल चुके हैं और हम खड़े हैं हनुमान मूर्ति पे, जहाँ हमारा जिसे बोलते हैं हम सगोरा, और विजय भाई और मैं और मनीष भी हमारे साथ, जो हमारे कैमरामैन हैं मनीष भाई। इनको बहुत बहुत सपोर्ट करो, विजय भाई को सपोर्ट करो, सब लाइक एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करो इनकी वीडियो को। हाँ, तो अब जी दीपक जी कह रहे हैं भाई, अब हमारा अगले टारगेट क्या होगा? किला। हम जा रहे हैं किला पे, शाहबाद के किला पर। तो ये देखो, हम जाने के लिए तैयार हैं। हमारी बाइक खड़ी हुई है, हम बाइक से आएंगे, आपको किला दिखाएंगे, सब में किला में घूम के दिखाएंगे। ये देखो, हाय गाइस, लाइक एंड फॉलो। हम गाड़ी में पेट्रोल डलवाएंगे, हम पेट्रोल पंप आ चुके हैं। ये देखो, सावाद के अंदर एंट्री कर ली है। हम तुम्हें दिखाएंगे यहाँ का किला। जाम लगा हुआ है, ट्रक में पता नहीं क्या हुआ है, कुछ मसला हो गया है। मसला हो गया, पता नहीं क्या हुआ है। सावाद में आ गए हैं, हम पहुँच गए सावाद के अंदर और एंट्री कर लिए और ये हमारा रोड कितना अच्छा चल रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आ चुके हैं हम। देखो, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है यहाँ का। दीपक भाई क्या कहना चाहोगे इस हॉस्पिटल के बारे में? हॉस्पिटल है यहाँ पे, अच्छा इलाज होता है, बेस्ट इलाज मिलता है यहाँ पे, और सफाई की भी बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पर, और प्रदूषण बहुत कम है यहाँ। अगर यहाँ के अंदर का माहौल हम तुम्हें दिखाना चाहते हैं, आओ जरा। हाँ भाई, आपको दवाई मतलब अच्छी तरीके से दी जाती है पर्ची देने के बाद, और आपको यहाँ पे 1 रुपये की पर्ची कटवानी पड़ती है भैया से आगे। 1 रुपये की पर्ची में आपको मतलब सारी दवाई मिल जाती है यहाँ पे? अच्छा इलाज मिलता है। नहीं, 1 रुपये की दवाई मतलब वो जो है ना, यहाँ पे दवाई देते हैं, दवाई की पर्ची लिख के देते हैं, हमें मेडिकल से लेके आनी पड़ती है। अच्छा, मेडिकल से दवाई मतलब दवाई की पर्ची देंगे तो वो यहाँ पे मुफ्त इलाज मिलता है, दवाई इलाज मुफ्त नहीं मिलती है। दवाई मुफ्त नहीं मिलती है? क्यों भाई? जब सरकारी अस्पताल है भाई, तो दवाई मुफ्त भी मिलनी चाहिए। वही तो हम इन्हें समझाना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी सरकार को कैसे समझाएं? हमारी सरकार समझ नहीं पाती है। अच्छा भाई, हमारी आवाज़ जो है सरकार तक नहीं पहुँच पाती है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ भाई, जब आप कुत्ते काटने का इंजेक्शन लगवाते हो तो आपको सुई लानी पड़ती है। सुई मतलब वो लगाते हैं आपकी तरफ? भाई, हम मेडिकल से सुई लेके आते हैं, अपनी 10 रुपये की सुई मिलती है, उसके बाद वो इंजेक्शन लगाते हैं, और कभी जैसा कि हम लेट पहुँचते हैं तो वो इंजेक्शन हमें पैसों से लगाते हैं। हेलो दोस्तों, हम मीटिंग हॉल में आ गए हैं। ये देखो मैम, जैसे कि हमारे पेयर एजुकेटेड है, मतलब ये क्या बच्चों के लिए इसमें क्या प्रॉफिट है, मतलब ये काम करने में? इससे बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है इसके द्वारा, पेयर एजुकेटेड। तो उस उम्र के शिक्षा के लिए तो स्कूल भी है मैम? नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि स्कूल में नहीं सिखाई जाती हैं। अच्छा, अब बच्चे स्कूल में बोल भी नहीं पाते, तो उनकी सारी प्रॉब्लम होती है। तो इससे सभी बच्चे सहमत हैं? ठीक है। हाँ बोलो। कौन कौन सहमत नहीं है? हाथ खड़े करो। सब बच्चे सहमत हैं? सब हाथ खड़े करो। ये ट्रेनिंग से आपको कुछ फायदा हो रहा है तो समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको ट्रेनिंग से? अच्छा, कोई बच्चा बता सकता है ये खड़ा हो गए क्या चीज़ है इसका, मतलब इसके बारे में बताओ मुझे, क्या चीज़ है, इसका नाम बताओ। कोई बच्चा है? तू बता, खड़ा होकर बता। एक बच्चा बता दो, कोई भी बताओ भाई। इस चीज में यानी ट्रेनिंग में तुम्हें क्या क्या सिखाया गया? क्या क्या सिखाया गया है ये बता दो। हमें इसमें पढ़ाई के बारे में सिखाया गया है, और कोई ये स्कूलों में नहीं बताया जाता, ये बताया गया है यहाँ पे। अच्छा, ठीक है भाई, कर जाओ। जैसे कि मैं सोशल सर्च एजुकेशन कैप्टन मेरे चैनल है, उसके माध्यम से यहाँ पहुँचा हूँ, और मैं मतलब इधर उधर की कोई भी जानकारी होती है उसमें बताते रहता हूँ समय समय पे। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, नीचे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे सफाई सबका ध्यान दिया जा रहा है, सफाई का सभी का अच्छी तरीक़ा से सफाई चल रही है यहाँ पे। जहाँ तक है गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत अच्छी सुविधा दे रही है, मतलब फ्री इलाज होता है और सब कुछ अच्छी तरीक़ा से हो रहा है। मोहम्मद जुबैर भाई डॉक्टर हैं यहाँ के। मोहम्मद जुबैर भाई डॉक्टर है, अच्छा इलाज होता है। हम कुछ देर में किला पे घूमने जाएंगे, और एक लाइब्रेरी घूमे आए हम। इसमें देखो सरकारी हॉस्पिटल में से निकल कर आ गए हैं। यहाँ पे अच्छी तरीक़ा से इलाज चल रहा है। इसी रोड पर आ गए हम, ये आई है यहाँ पे, ये देखो किला पर, इसे बूढ़ी का किला भी बोल सकते हैं हम।
हेलो, ये हम किला के ऊपर चल रहे हैं। ऐसी गाड़ी में रुकवा कर बंद हो जाता तो सारे ये देखो, ये किला आ चुका है। यहाँ से कुछ लोग देखने भी आए हैं किला को, कैसा है कैसा नहीं है। ये देखो भाई, बहुत पुरानी यादें हैं इस किला के अंदर। किला के अंदर एंट्री कर ली हम, किला के अंदर दिखाएंगे आगे ले चला, आगे सीधे अच्छी अच्छी चीज़ें तुम्हें। सीधे डाट क्या है ये किला पहले, ये देखो आगे नहीं आएगा। किला के अंदर आ गए हैं। हाँ, गाड़ी नहीं कितनी ऊंचाई पर किला है ये, और यहाँ पे कुछ लोग आगे देख ले भाई, इधर कूदे। ये देखो भाई, हम किला के अंदर एंट्री कर ली है। ये देखो कुछ पुरानी यादें हैं इस किला के अंदर, कुछ नवाबों ने राज भी किया है यहाँ पे। और ये सुनने में आया है कि यहाँ पे कुछ एक राजा था, वो लगभग उनकी 3 बीवियाँ थी। ये देखो ये कितना ऊपर बना हुआ है, यहाँ से देख सकते हो भाई लोग। जहाँ तक ये नजर जा रही है आप सबकी, वहाँ तक मेरी ज़मीन है। हाँ भाई, इसकी ज़मीन। ये देखो, और इस किला के मालिक हम ही है। किला के आ गए हैं किला पे। ये देखो कितनी ऊंचाई पर ये किला बना हुआ है, आप देख सकते हो इसके नज़ारे। ये देखो मैं दिखा रहा हूँ कितनी ऊंचाई पर है। और ये देखो वहाँ से वहाँ तक बाउंड्री हुई है इस किला की। और अब किला के अंदर जाएंगे और हम आपको दिखाएंगे क्या चीज़ है। भाई अरे तो नहीं चढ़ेगी। ये देखो भाई, किला के अंदर एंट्री कर लिया हमने, आपको दिखाएंगे किला कैसा है। चैनल का नाम है सोशल सर्च एजुकेशन कैप्टन। यूट्यूब पर जाना और मिल जाएगा, बोलना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड फॉलो और कमेंट और हमारी वीडियो को शेयर भी करना भाई साहब। और साथ में घंटी भी आपको दूर दूर की पुरानी कुछ ओल्ड चीज़ दिखाते रहते हैं। कुछ दिन पहले हमने कहीं पे गए थे, कहाँ गए थे अपने फैक्ट्री गए थे। फैक्ट्री भी जतिन भाई भी साथ में थे। जतिन भाई थे साथ में, अमित भाई थे साथ में, और भी लड़के थे, अर्जुन थे, शेखर भी था, सभी हम साथ में थे। हमने आपको किला भी दिखाया था उस टाइम पे भी फैक्ट्री में। ये देखो, इधर से मुंह कर। ये देखो ये लगा हुआ है कैंडल, ये पुराना ओल्ड हो गया है। ये लेंटर भी बिल्कुल अभी ये किला ज़्यादा दिन और नहीं टिकेगा क्योंकि यहाँ से फटने वाला है। ये हाँ, इसकी भी हाँ कुछ अखबार में आया था, इसकी डेट निकल चुकी है क्योंकि ये एक्सपायर हो चुका है। इसके अंदर आने की वैसे अनुमति नहीं है, और 1-2 साल बाद इस मतलब इस पर गेट लग जाएगा और वो इसके अंदर आने घूमने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि इसकी कुछ दीवारें चटक गई हैं और टूटने वाली हैं इसलिए। और भाई दीपक भाई, क्या कहना चाह रहे हो आप किला के बारे में? कहता हूँ भाई साहब, इस किले के अंदर हम घूम सकते हैं, सिर्फ बार घूम सकते हैं। इस किले के ऊपर हम डायरेक्ट से मूव नहीं कर सकते क्योंकि हम सीढ़ियों से जा सकते हैं, क्योंकि इस किले का जो है ना सब गेट बंद पड़े हैं। ओके भाई, और अभी भी क्या बात है भाई, ये भी गेट सारे गेट बंद हैं। हाँ तो इस अच्छा, ये खुलवाने के लिए बोल रहे हैं, खोलो इसे फिर तो हो जाएगी। अरे यार, जिगरा तो है लेकिन दोस्तों, और ये है हमारे यहाँ का किला, साबाद का किला। यहाँ पे कुछ राज दफन है, हम आपको दिखाएंगे क्योंकि आगे की ओर राज दफन है। और यहाँ पे जो युद्ध होया करता था, यहाँ से राजा के गोले वगैरह छोड़े जाया करते थे, तीर वगैरह यहाँ से युद्ध होया करते घोड़ों द्वारा। क्योंकि ये बहुत बड़ा इसका गेट बंद है अभी, तो फिलहाल हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि इसमें जाने की हमारी अनुमति नहीं है, क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है। अभी हम आपको आगे की ओर लेके जाएंगे, जिधर मजाज है, उधर केले के जो पेड़ है ना, उसके अंदर केले जो उतरते हैं उसमें भिंडी होती हैं, और हम आप लोगों को वो भी दिखाए। दोस्तों, अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ का कुछ अच्छा खुफिया राज। ये है किला हमारे यहाँ साबाद का, और विजय भाई कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? हाँ भाई, मुझे मतलब मैं जब आता हूँ तो ऐसा लगता है मतलब कुछ पुरानी यादें इसके अंदर छुपी हुई हैं, तो इसलिए हम कभी कभी आते हैं ऐसे इधर घूमने, और आपको भी अपने चैनल के माध्यम से, सोशल सर्च एजुकेशन कैप्टन के माध्यम से हम बताते हैं मतलब क्या है इसके अंदर, क्या नहीं है। और हम कुछ दिनों बाद फिर हम रामपुर के अंदर एंट्री करेंगे और रामपुर का किला भी दिखाएंगे आपको। और ये वो गुफा है जहाँ पर यहाँ से जो ऊपर की ओर गोले बारूद भेजे जाया करते थे, वो गुफा है। यहाँ से ये ऊपर ये गेट अभी इसका बंद है, ये लॉक कर रखा है। यहाँ से जो राज थे यहाँ पे, मतलब कि ये है, एक देखो ये दिखा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से गोले छोड़ाए जाया करते थे ऊपर की ओर, क्योंकि वो बाहर जाया करते थे। और ये है यहाँ का सबसे बड़ा गेट, मैन गेट इसे बोलते हैं हम। ये है देखो, यहाँ से राजा की एंट्री जो होया करती थी, ये सबसे बड़ा गेट है यहाँ का। और ये हमारे विजय भाई आगे चल रहे हैं, इन्हों को खुफिया राज के बारे में पता नहीं है, फिर भी आगे भाग रहे हैं। इन्हें डर लगता है, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हों की सबसे ज़्यादा फटती है। नहीं यार, इतना नहीं। और ये यहाँ पे राजा का बेड था, यहाँ पे सोया करते राजा।
एक देखो ये गुफा इधर है, क्योंकि चारों ओर इन्होंने एक वो बना रखी थी यहाँ पे दरार, क्योंकि चारों ओर से अटैक होता था यहाँ पे। ये देखो ये है किला हमारे यहाँ का सावाद का। अभी पूरा प्रॉपर नहीं दिख रहा है ना आप लोगों को, तो मैं अभी पीछे से दिखाता हूँ प्रॉपर किला। ये देखो ये यहाँ का पूरा किला है, प्रॉपर दिख रहा है आप लोगों को। और यहाँ पे झील है, इधर एक झील है, वो ये है देखो, वो पल्लंग साइड में पानी दिख रहा है, वो झील है एक। ये देखो प्रॉपर दिख रहा है ना आप लोगों को किला ये, क्योंकि यहाँ का किला काफ़ी बड़ा किला है। और ऊपर के जो गेट है ना, सब लोगों ने गेट बंद कर रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे डर लगता है। यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे भूत वगैरह रहते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी इन लोगों ने गेट लगा रखा है, क्योंकि हम लोग तो इन भूतों पे विश्वास नहीं करते हैं। एक बार इसका गेट खुलेगा तो हम लोग घूम के भी आ सकते हैं। ये देखो सीढ़ियाँ हैं यहाँ से, ये देखो ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से एंट्री करते हैं, लेकिन हम लोग तो यहाँ से एंट्री नहीं करते हैं, हम लोग उधर से बाइक लेके आते हैं। इधर से देखो कच्चा रास्ता जो है। और देखो जो मैं तुम्हें दिखा रहा था यहाँ पर युद्ध जो होया करता था, वो ये है सामने। इसका गेट आगे से बंद है और इधर से भी गेट बंद है शायद इसका। जो राजा की सेना थी वो यहाँ पर पहरा करती थी, यहाँ पर रहा करती राजा की सेना। ये देखो हमारे दोनों दोस्त वगैरह इधर से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं ये लोग। विजय भाई का जो चैनल है एजुकेशन कैप्टन चैनल, उसे सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। इन्हों की जो वीडियो है आप सबको देखना, क्योंकि विजय भाई का भी वॉच टाइम थोड़ा कम है, बढ़वाते रहना भाई। आप लोग सपोर्ट करोगे तो जल्दी बढ़ेगा। ये वो गेट है जहाँ पर राजा की सेना होती थी, राजा की सेना यहाँ पे पहरा करती थी, और इसमें घोड़े रहते थे, इसमें घोड़े वगैरह। और जो देखो ये गेट हम तुम्हें पास से दिखाते हैं, देखो अभी गेट बंद है, इसके अंदर हम एंट्री नहीं कर पा रहे हैं, बंद हो गया है, यहाँ एंट्री नहीं हो सकती अब। ये देखो ये मतलब सरकार ने बंद करवा दिया है भाई, ये गवर्नमेंट द्वारा बंद करा गया है गेट। हाँ, हम कुछ नहीं कर सकते इस बारे में। इसमें निकलने की जगह है, लेकिन इधर देखो इधर एक गुफा है जो इसके अंदर, ये देखो ये वाली गुफा कोई जा सकता है, क्योंकि मैं आदमी जा सकता है इधर। ये देखो इसके अंदर जा सकते हैं, लेकिन खतरा से भरपूर है इसके अंदर घुसना। अगर कोई भी घुसेगा तो उसका इसके अंदर देखो जहरीले जानवर भी रह सकते हैं, जानवर भी काट सकते हैं, कुछ सांप वगैरह भी हैं इसके अंदर। इसलिए हम कहते हैं कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं कि इसके अंदर जाएं, क्योंकि सरकार ने इसलिए इस पर पाबंदी लगाई है, क्योंकि इसके अंदर कुछ पुरानी ओल्ड चीज़ें हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए हमें इसके अंदर नहीं एंट्री करनी चाहिए। और मैं सभी से कहना चाह रहा हूँ, हमारे जो पास के नियर मतलब जो लड़के हैं वो कभी ऐसा वो अपना नुकसान नहीं करें इसके अंदर जाने के लिए, क्योंकि जबरदस्ती कोई एंट्री नहीं करे, इसके अंदर परमिशन ही नहीं है। और अब आपको हम ले चलते हैं आगे की ओर। आगे एक मजाज भी उस ओर घुमा के लेकर आते हैं, क्योंकि दो कुएं आसपास में, एक कुएं से दूसरे कुएं में निकल सकते हैं, क्योंकि पास में ही दो कुएं हैं, एक कुएं से हम दूसरे कुएं में एंट्री कर सकते हैं। और शायद मनीष भाई उसमें एंट्री करके दिखा सकते हैं। सर नहीं, इधर से इधर खतरा लग रहा है मेरे को, तो हम खतरे की तरफ नहीं जाएंगे, हम इधर की साइड में जाएंगे भाई। आओ अब इधर जा रहे हैं, मजाज की तरफ जा रहे हैं। पहले दोस्तों हम जा रहे हैं मजाज की तरफ, वहाँ पे दिखाएंगे हम। वहाँ पे दो ट्वेल जो है, वहाँ पे एक ट्वेल में दूसरे ट्वेल में मूव कर सकते हैं, वो बताते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि भिंडी केले के जो पेड़ है ना उसमें भिंडी के बीज निकलते हैं। इधर से जा रहे हैं हम, केले के पेड़ में भिंडी के बीज निकलते हैं भाई, ये प्राकृतिक चीज़ है, ये कोई बाबा फाबा की देन नहीं है। पर ये बताते हैं कि बाबा ने दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग बार कहते हैं बाबा ने दिया है, लेकिन ये प्राकृतिक चीज़ है भाई। इधर 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 किधर, इधर की साइड में चलो, हम आपको प्राकृतिक चीज़ दिखाएंगे जिसमें केले की पेड़ में से भिंडी निकलती है। हम आ गए हैं इस जंगल की तरफ। हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं, ये देखो अच्छा देखते हैं, हम आपको तो मैं जंगल का नज़ारा दिखा रहे हैं। देखो भाई वो बाउंड्री आपको वो वाली बाउंड्री दिख रही है, वो किला की बाउंड्री है। अभी हम किला पे से घूम कर आए थे, और एक देखो ये वो किला दिख रहा है आपको, ओल्ड किला। ये देखो दोस्तों, भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो भाई मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखो ये पास में जो खेत है ना, ये मेरे दोस्त का खेत है, रवि भाई का, यहीं पास। टाइम निकालने के बाद भी हम सबको तुम्हें पुरानी चीज़ दिखा रहे हैं, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और नीचे भी देखते रहना भाई, कोई सांप फाँप नहीं निकल जाए, क्योंकि तुम्हें कुछ नुकसान पहुँचा दे कोई जानवर हो। केले के जो पेड़ है ना यहाँ पे देखो, जिनको अगर हम केले जो तोड़ते हैं उसे तोड़ के खोड़ने का से निकालते हैं, उसमें से बीज देखते हैं, तो उसमें भिंडी के बीज निकलते हैं। ऊपर देख कर चल रहे थे, नीचे इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया था, और इन्हों के पैर में काट लग चुका है। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा दर्द भी हो रहा है, महसूस कर लेंगे मुझे भाई। और भाई लोग ये देखो हम जा रहे हैं, अभी पहुंचने ही वाले हैं, जस्ट मिनट, थोड़ा डाउन करो तो भाई मंगल
थोड़ा वेट करो भाई, थोड़ा वेट करो दंगल के मंगल में आ गए भाई। भाई। अब देखो यहाँ पे मैंने सुनने में तो यहाँ आया कि यहाँ पे एक सेई भी रहती है, पर हम थोड़ा डर के आ ही रहे हैं। ये देखो, डर की बात तो है ही भाई। ये देखो, ये हैं वो पेड़, ये हैं देखो ये केरे के पेड़ जिसमें भिंडी के बीज निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई केरा दिखाई नहीं दे रहा। हम आपको तोड़ कर दिखाते थे उसे खोल कर। बोलते हैं कि बाबा ने शराब दिया था, लेकिन हम तो उस पर विश्वास करते नहीं हैं। दिया होगा किसी बाबा ने शराब, लेकिन हमें इतना कंफर्म तो पता नहीं है, क्योंकि आगे हम नहीं थे ना, क्योंकि कई साल पुरानी बात है वो। केला होता है, ये केले को तोड़ने के बाद उसमें भिंडी निकलती है कंफर्म, क्योंकि मैं यहाँ पे एक बार और आ चुका हूँ, क्योंकि शेखर भाई के और अर्जुन भाई के साथ आया था। अर्जुन भाई ने भी उसको तोड़ के दिखाया था। तो उसका एग्जाम्पल देखा था आपने? बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैंने खुद देखा था अपनी आंखों से। हमें डरावने लग रहा है यार इधर आते हुए, तो आपको क्या डरावना नहीं लग रहा है? आप दूसरी बार आए हो इधर घूमने। भाई डर तो खूब याद लगे है यहाँ की यार, क्या डर तो यहाँ है ही। मतलब आने से पहले ही इतना डर लग रहा है इधर यार भाई। मैं सोच रहा पता ना क्या चीज होगी वहाँ पे यार। दीपक भाई लेके जा रहे हैं इधर, यहाँ पे मुझे तो डर सा लग रहा है, पता ना क्यों भाई। यहाँ पे एक सेई रहती है, अच्छा भाई, जिसके बड़े बड़े सींग होते हैं, कांटो। भाई सब दिख रहे हैं आप लोगों को, ये पेड़ दिख रहे हैं ना, पर यहाँ पे केला भी इधर नहीं भाई दिख रहा मैं है। बताऊँ दीपक भाई, जी भाई। जंगल में रहना अपने को सही घोषित नहीं हो सकता, निकल रहे हैं सबसे पहले मुझे डर लग रहा है भाई। भाई विजय भाई को डरावना महसूस हो रहा है, लेकिन विजय भाई कह रहे हैं चल ले, लेकिन इतना डरना भी बेकार है। अभी चलते हम लोग, चलो विजय भाई। चलो भाई। अभी देखो हम भाई साहब निकल रहे हैं यहाँ से, और हम आपको भी एक दरगाह दिखाएंगे। देखो भाई, मजाज बोलते हैं उसे। उसे दिखाओ। देखो भाई हम उधर से घूम कर आए थे किला पे से। देखो भाई, ये दिख रहा है भाई लोग आपको एक किला दिख रहा है। हम बहुत दूर आ गए किला से, लगभग मुगलों का शासन जो था यहाँ मुगलों पे, का शासन था, ये पुराना ओल्ड शासन था भाई। ये लाखों साल पुराना किला हो सकता है हमारे कहने से तो। नहीं इतना नहीं भाई। भाई लोग मैंने सुना है जो किला जो है ना, करीब 100 साल पुराना किला हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर राजाओं का शासन था। अभी हमें प्रॉपर तरीके से पता नहीं है, तो हम आपको क्या ही बताएं, जितना हमें पता है वो हम बता रहे हैं आप लोगों को। जितना हमें जानकारी मिल रही है, हमारे जो देखो ये मतलब पूर्वज हैं उनने बताया है हमें कितना क्या चीज़ है इसके अंदर, वो चीज़ हम तुम्हें दर्शा रहे हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर हम दिखा रहे हैं क्या चीज़ है इस किला में, क्या चीज़ नहीं है, जो हमारे पूर्वजों ने बताया है हमें। का इस किला के अंदर ये रानी और 3 रानी थी, एक राजा की 3 रानी थी। वो मतलब राजा 3 रानियों को रखता था। यहाँ पे तो एक रानी भी नहीं है भाई, क्या करें, सिंगल है क्या हम लोग सहरे सिंगल। और हम मनीष भाई से चर्चा करना चाहेंगे इस बारे में कि इस जंगल में आने के बाद मनीष भाई को किस तरीके से महसूस हो रहा है। भाई मैं तो भाई कहना चाहूंगा यहाँ पे ना आए तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर डर सा महसूस हो रहा है। अरे भाई मनीष भाई को भी डर लग रहा है, मुझे भी डर लग रहा था जब पहली बार आया था। ये जंगल कुछ डरावना सा लग रहा है। जब तुम आओगे, अगर हमसे संपर्क करोगे, हमारे मतलब कमेंट करोगे हमारे, तो हम तुम्हें घुमाएंगे, ये पूरा जंगल घुमाएंगे और किला भी घुमाएंगे, एक एक चीज़ दिखाएंगे किला के अंदर से क्या चीज़ क्या है। मतलब जो चीज़ देखनी किला के अंदर जो चीज़ देखने की होगी, और जो हमें हमारे बड़े बूढ़ों ने बताया है, मतलब जो हमसे बड़े हैं वो बताते हैं क्या चीज़ है इसके अंदर, वो चीज़ हम दिखाएंगे तुम्हें। हम तो सिर्फ प्रकृति को मानते हैं और किसी को नहीं मानते भाई। क्योंकि हमारा भारत एक है, हम भारत के लिए मर सकते हैं, मिट सकते हैं। हम सिर्फ भारत को, हम अपने भारत माता को मानते हैं। मतलब जो हमें हमारे लिए क्या कुछ हमें अपनी गोद में जो जन्म करा है, प्रकृति के ये सूर्य है हमारे लिए, और हमारे लिए जो प्राकृतिक चीज़ है ये हमारी बहुत महत्वपूर्ण है। जो देखो भाई लोग जो हमें जल मिलता है, हम इन चीज़ों को मानते हैं, इनकी हम कभी हानि नहीं होने देंगे। अगर ये चीज़ की हानि होगी, जल की हानि होगी, या फिर हमारी पेड़ पौधे की हानि होगी, तो हम जो करेगा हानि, हम उसकी हानि करेंगे। क्योंकि हमें सबसे प्यार हमें जल से है, पेड़ पौधों से है, और हमारे जीवों से प्यार है, हमें इन चीज़ों से प्यार है। जैसा कि विजय भाई ने बताया था, जो प्रकृति की देन है उस चीज़ों पर हम विश्वास करते हैं, लेकिन हम किसी अन्यथा चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि जो हमें संविधान ने दिया है हम उस दायरे से चलते हैं, ना कि किसी धर्म के दायरे से चलते हैं। जंगल से निकल रहे हैं, अब हम आगे की ओर जा रहे हैं, जिधर हमारी बाइक खड़ी पड़ी है। हमें कैसा महसूस हो रहा है इस जंगल में आपको? भाई यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा डरावनी जगह है, तो हमने उधर ही बाइक स्टैंड कर दी थी। क्योंकि मनीष भाई को तो पहले से ही डर लग रहा है। मनीष भाई और विजय भाई तो पहले से ही घबरा है। भाई को और दीपक भाई को प्यास लगने लगी, तो यहाँ पे अभी पानी पीते हुए आ जाओ भाई, प्यास लग रही है भाई घूमने से। भाई आप लोगों को तो लगना रही है प्यास। भाई ये है यहाँ की तालाब, बहुत बड़ी तालाब है। यहाँ पे कुछ रानियाँ या फिर कोई राजा फाजा घूमने आ करते थे। इधर जो राजा की सेना थी वो इधर का कहते नहाने के लिए आती थी, स्नान करने के लिए आती थी और घूमने के लिए आते। मतलब इधर कुछ नाव थी उनके पास, राजा के पास नाव थी, वो नाव इसमें चलाते थे वो। और कुछ मतलब जो यात्रा करते थे, राजा के जो परिवार के थे वो इसके अंदर यात्रा करते थे। तो भाई इसके बारे में हमें कुछ बता सकते हो? बिल्कुल भाई, देखो भाई साहब, ये जो तालाब है ये नहर है, क्योंकि यहाँ पे पहले के ज़माने में नलकूप तो होया नहीं करते थे। जो यहाँ के राजा की जो सेना थी वो इस नहर से पानी पिया करते थे, क्योंकि पहले के ज़माने में नहीं नलकूप होया करते, नहीं नल होया करते। हाँ भाई, ये तो मैंने भी सुना है। पानी लिया जाता था
और यहाँ पे काफी बड़ी नहर थी, अब तो छोटी हो चुकी है क्योंकि आसपास में हाँ भाई पानी लग कम रहा हो है रहा है, तो फिर भी बहुत बड़ी लग रही है। देखो आपको आप ही देख सकते हो नजर करके देखो वो बीच में जो कितनी कुंड बड़ी है नदी है। वो बीच में सामने वो दिख रहा हाँ है ना, भाई वहाँ वो उसका क्या राज है भाई, वो दिख रहा है पे बीच उसका में। बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वो राजस्थान है, यहाँ पे कोई एक तस्वीर थी, मूर्ति थी बड़ी सी, यहाँ पे राजाओं का ठहरने का जगह थी, यहाँ पे एक बढ़िया सी जगह थी, पर इतना प्रॉपर तरीके से हम आप लोगों को बता नहीं सकते क्योंकि अब तो खंडर सा दिखाई दे रहा है उधर और पेड़ वगैरह जम चुके हैं क्योंकि काफ़ी पुरानी हो चुकी है। और ये नहर अभी नहीं खुदवाई गई थी, ये नहर को खुदवाए हुए आज 147 साल हो चुके हैं। हाँ भाई 147 साल हो चुके हैं इस नहर। मनीष भाई भी कुछ इस हाँ भाई मनीष भाई बताओ, ये मछली है यहाँ पे, मतलब ये मछली कैसे मर गई है ये किसका कारण क्या है भाई? ये भाई बगुले वगैरह ने मार दिया भाई, इसको मत छू रहने दो। ये देखो भाई मछली, ये पूरी मछली मरी हुई है इस तालाब में, पता ना क्यों ये नहर की वजह से मर गई है, क्या रहा है इसका हम वो नहीं तोड़ नहीं देख सकते हम। इसका तोड़ मैं बता सकता हूँ भाई, इस मछली का तोड़ मैं बताऊंगा। जैसे कि जो मछली थी, यहाँ का पानी जो सूखता गया ना, तो मछली पार पर आई थी, मछली ने छलांग मारी तो बाहर निकल गई, लेकिन वो इस डंडियों की जगह से वो फंस गई थी इस घास में, वो आगे नहीं दौड़ पाई तो वो मर गई थी मछली। अच्छा भाई, तो भाई हम आ गए हैं, मतलब किला से बाहर निकले आए हैं। ये देखो किला का ये गेट था, हम इस गेट से बाहर आ गए हैं, आगे की तरफ जाएंगे। अब हम तुम्हें दिखाएंगे, ये देखो किला का गेट है, यहाँ से एंट्री। और यहाँ पे जो 3 वो दिख रहे हैं, इसमें सैनिक बड़े मतलब जो एकदम होशियार सैनिक थे वो रह करते थे इसके अंदर, तीनों के अंदर। जब कोई भी मतलब सूचना देते थे, पहले टेलीग्राम चले करते थे उस टाइम में, तो ये तीनों मतलब सैनिक थे। वो सैनिक अपने मतलब जो हमने तुम्हें किला दिखाया था, उस किला के बारे में मतलब कोई अगर यहाँ से कोई एंट्री कर रहा है, कोई भी एंट्री कर रहा है, तो वो पहले शासक मतलब जो हमारा राजा था, राजा से बोलते थे कि हमारे मतलब किला में किसी ने एंट्री करने के लिए कोशिश कर रहा है, हम उसे एंट्री दें नहीं दें। फिर उसके बाद राजा बोलता था, पूछता था कौन है वो मतलब एंट्री कर रहा है। और जो ऊपर आपको 3 दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे सैनिकों का दरगाह था, यहाँ पे ठहरने का जगह थी सैनिकों की। अगर यहाँ से कोई संदेह मिलता था सैनिकों को तो वो अपने राजा के ओर पहुँचाया करते थे, और वो सामने से देखा करते थे कहीं यहाँ पे कोई किसी तरह की बरसात नहीं हो रही है, गोलीबाजी नहीं हो रही हो, वो देखते थे यहाँ से और अपने राजा के यहाँ संदेह पहुँचाया करते थे। और ये बड़ा गेट है, यहाँ से राजा के द्वारा राजा का जो वो क्या बोलते सिंहासन पर यहाँ से निकलता था राजा का, और यहाँ राजा जो थे अपना सिंहासन लगाया करते थे। और इधर जो सामने की ओर करने विजय भाई, हाँ देख रहे हैं भाई, तो ये खुफिया जंगल है, इस जंगल में जाना मुमकिन नहीं नामुमकिन है, हाँ लेकिन हम लोग तो जा भी सकते हैं, लेकिन इतना डरावना नहीं है। थैंक यू सो मच। हम जा रहे हैं अब मतलब कुछ खाने के लिए, कुछ पार्टी देगा हमारा जो मनीष भाई है, वो पार्टी देंगे हमारे लिए, और हम कुछ नहीं कुछ खाएंगे। और हम जा रहे हैं अब थोड़ी आगे की तरफ, शाहबाद में अंदर एंट्री करेंगे। अब शाहबाद के अंदर दोबारा से एंट्री करेंगे हम। ये शाहबाद से थोड़ी बाहर है हमारा किला, जंगल की तरफ है, हमने दिखाया था तो मैं जंगल की तरफ हमारा एक किला है। हम अब शाहबाद के अंदर एंट्री दोबारा से करेंगे हम, और उसके अंदर कुछ मतलब होटल में जाके कुछ खाएंगे। तो मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट करना, सोशल सर्च एजुकेशन कैप्टन। तुम मेरा साथ दोगे, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और हमारी वीडियो को लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना और लाइक। और थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहना। आज हमारे सब्सक्राइबर कितने हो चुके हैं भाई? हमारे सब्सक्राइबर लगभग 1300 प्लस पहुंच चुके हैं भाई। आप लोग हमारी सपोर्ट करेंगे तो हम आप लोगों के जरिए हम कहाँ पहुंच सकते हैं। हाँ भाई, अभी हम अगर आप हमारी सपोर्ट करोगे तो हम आपको और भी प्राचीन मतलब और जो प्राकृतिक चीज़ हैं वो भी दिखाएंगे, इंसानों की चीज़ है वो भी दिखाएंगे, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है हमारे भारत देश के अंदर, सभी चीज़ हम दिखाते रहेंगे आपको लाइव के जरिए मतलब। और आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखेगा क्या चीज़ हमारे भारत देश के अंदर है। घर पे बैठे बैठे आपको हम सभी पूरा भारत घुमाएंगे। जब तुम हमारा सपोर्ट करोगे तो हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। और हम अगले हफ्ते विजिट करने वाले हैं रामपुर की ओर। हम रामपुर का किला आप लोगों को दिखाएंगे। हाँ भाई, उस किले में तो सबसे ज़्यादा राज दफन है, वो हाँ काफ़ी बड़ा किला है। ये तो थोड़ा छोटा किला है लेकिन वो किला काफ़ी बड़ा है। उस किले के अंदर रोड भी गया है, और हम आपको वहाँ पर रेलवे स्टेशन दिखाएंगे, कितना महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। गांधी समाधि भी दिखाएंगे, और अगला टारगेट पार्क भी दिखाएंगे। वहाँ पर अम्बेडकर पार्क बहुत अच्छी तरीके से बनाई हुई है। अगला टारगेट हमारा होगा रामपुर में एंट्री।